हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं, आज का हम लोगों का टॉपिक है लोकोक्ति, जिसको खोरठा में काभित कहा जाता है। और ये क्लास उपयोगी होगी खोरठा के लिए, दोनों भागों के लिए, 1 to 5 क्लास और 6 to 8 क्लास के लिए। लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति दोनों से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब होता है लोगों द्वारा कहा गया कथन या उक्ति। इस लोकोक्ति या काभित का अर्थ जो है पूर्णतः स्वतंत्र होता है और ये अपने आप में बहुत सारी क्षमताएं रखता है, जैसे गागर में सागर के जैसे, यानी छोटी सी उक्ति में बहुत बड़ी बात कह जाने के जैसे। तो पहली लोकोक्ति जो है या काभित जो है वो क्या है? तो पहली है अजवायरेक बनिया फेर फेर तौले, यानी जो अजवायर है यानी जो खाली बनिया है वो फिर फिर के तौलता है अपने सामान को। इसका मतलब क्या होता है? बिना कामे काम करना। दूसरा है अजवारिक सूखे गधा मिलान। दोनों ही लोकोक्तियों का मतलब होता है बिना कामे काम। दूसरी लोकोक्ति है अनकर चूना अनकर घी पाड़ेक बापेक लागत की। अनकर का मतलब खोरठा में होता है दूसरे का, ठीक है। अनकर चूका यानी दूसरे का बर्तन, अनकर घी दूसरे का घी, पाड़े बापेक लागत की, यानी पाड़े जो है उसका क्या जाता है इसमें, यदि सारा सामान दूसरे का ही है तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है? स्वार्थी। जो स्वार्थी किस्म के व्यक्ति होते हैं या जिसमें स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ ये उपयोगी है। अगला है अनकर फिक्रे बुड़बक मोरे। अनकर मतलब दूसरा होता है, फिक्रे यानी फिक्र में, बुड़बक मतलब बेवकूफ़, मोरे का मतलब मरना। तो इसका मतलब होता है क्या? दूसरे के फिक्र में जो बेवकूफ़ होते हैं वो मरते हैं, यानी इसका मतलब कौन है? परोपकारी। यहाँ परोपकारी पर कटाक्ष है, ठीक है। अब अगली लोकोक्ति क्या है? अंधराग जैसन दिन वैसन रात। अंधराग यानी अंधे का, जिस जैसन मने जैसा, दिन वैसा, वैसन का मतलब होता है वैसा, रात तो अंधे का जैसा दिन होता है वैसा रात। इसका मतलब क्या होता है? गरीबेक सब दिन एक समान, ठीक है। गरीब जो होता है उसका सब दिन एक समान होता है, यानी अंधराग जैसन दिन वैसन रात। पांचवी लोकोक्ति है हमारी एक पुता चुके मुता या एक पुता चूल्हा मुता। दोनों ही लोकोक्तियाँ प्रचलित हैं खोरठा भाषा में। तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है? दुलार से शैतानी करे, यानी जो बच्चे होते हैं ना, दुलारे बच्चे, उनके लिए ये चीज़ कहा जाता है, या जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं उनके लिए, कि एक पुता चुके मुता या एक पुता चूल्हा मुता। एके छुराक मुड़ाइल। इसका मतलब क्या होता है? ये लोकोक्ति भी आप यदि खोरठा भाषा भाषी हैं तो आपको सुनने को मिलता होगा कि एके छुराक मुड़ाइल। इसका मतलब क्या होता है? कि एक के रकमेक स्वभाव होना, यानी एक ही किस्म का दो व्यक्तियों का यदि स्वभाव मेल होता है, मिलान खाता है, तो उसके लिए ये उपयोग किया जाता है। छठा क्या है? सातवां क्या है? एगो हरे गोटे गांव खोखी। एगो मतलब एक, हरे मतलब हरतकी, गोटे मतलब पूरे, गांव, खोखी मतलब खांसी, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बताने की, ताकि आपको, यदि आप खोरठा आपने रखी है और खोरठा भाषा आपने रखी है और आप यदि खोरठा भाषा में नए हैं, आपको नहीं आती, तो धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो एक एगो हरे गोटे गांव खोखी, यानी एक हरतकी और पूरे गांव में खांसी। इसका मतलब वस्तु कम है और उसकी उपयोगिता अधिक है, उसकी मांग अधिक है, यानी वो चीज़ क्या होगी? कीमती। तो इसका मतलब होता है कीमती चीज़।
अगला है कानी गाय बाभन दान। कानी मतलब अंधी, ठीक है। तो कानी मतलब अंधी, गाय, बाभन मतलब ब्राह्मण, दान यानी जो कानी गाय है वो बाभन को दान, ठीक है। या इसका मतलब क्या होता है, फालतू चीज़ें का दान। यानी ये बहुत से लोगों का सोचना होता है कि जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी नहीं है उसका दान कर देते हैं, तो इसी पे कहा जाता है कि कानी गाय बाभन दान, जबकि ये सही नीति नहीं है, ठीक है। दूसरा है कानी गायक फरके बथान। कानी गायक फरके बथान, या कहीं कहीं आपको सुनने मिलेगा काली गायक फरके बथान। इसका मतलब क्या होता है कि फरके मतलब अलग से, बथान यानी जहाँ बांधा जाता है गायों को। इसका मतलब होता है अपस्वार्थी होना, ठीक है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना। अगला है गोईठा में घी सुखावेक। गोईठा मतलब उपला जो गोबर से बनता है जलावन के लिए, ठीक है। में घी मतलब घी, सुखावेक माने गोईठा में घी सुखाना। इसका मतलब क्या होता है, अयोग्य पर खर्च करना, यानी जिसमें कोई मतलब नहीं है खर्च करने का, या धन खर्च करने का, समय खर्च करने का, वहाँ यदि अपना समय या धन खर्च करते हैं तो इसके लिए ये उपयोग आता है। चलबे सदा, चलबे सादा, निभे बाप दादा, यानी चलेंगे सादा यानी सिंपल तरीके से, सादा जीवन, तो जिसे निभे बाप दादा, जो हमेशा से निभे, जैसे बाप दादाओं का निभ गया उसी प्रकार, यानी सादगी जीवन, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिएगा, और इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी जेटेट की तैयारी होते रहे। और आप बताइएगा भी कि आपको किन किन चीज़ों के लिए चाहिए वीडियो, खोरठा या अन्य चीज़ों के लिए, तो आप कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है, अन्य क्लासेस के लिए। अगला है गाछे कटहर औंठे तेल। गाछे मतलब गाछ, कटहर, कटहर मतलब कटहल, औंठे तेल, ठीक है, यानी सामने तेल रख रहना। इसका मतलब क्या होता है कि नितरायक मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाना, जो चीज़ अभी बहुत दूर है, सामने भी नहीं है, और अभी उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, उसका पता नहीं, लेकिन उसके लिए पहले ही उत्साहित हो जाना, इसके लिए कहा जाता है कि गाछे कटहर औंठे तेल। जोगी के बरद बलाए। इस लोकोक्ति का क्या मतलब है, जोगी के बरद बलाए। जोगी मतलब जानते हैं आप लोग, जोगी जो सन्यासी होता है वो, बरद मतलब बैल, बलाए मतलब फालतू की चीज़। तो जोगी को यदि आप बरद दे दीजिए तो उसके लिए फालतू की चीज़ ही हो जाएगी ना, इसका मतलब होता है फालतू की चीज़, क्योंकि जोगी को बैल का कोई काम नहीं। थूक से सतुआ सानेक, इसका मतलब होता है कि कंजूसी करे, ठीक है, कंजूसी करना। थूक से सतुआ सानना मतलब सतुआ यानी सत्तू, ठीक है, सानेक मतलब मिक्स करना, मिलाना। अगला क्या है, तेलगर मुड़े तेल, यानी तेलगर मुड़े तेल यानी मुड़े मतलब सर पे, तेलगर यानी जिसमें पहले से तेल लगा हुआ है, ठीक है। तो समर्थ के मैन, यानी जिसके पास जो पहले से सामर्थ्यवान है, जो पहले से धनी है, लोग उसी का पूछ करते हैं, उसी को पूछते हैं, उसी का मान करते हैं, यानी सम्मान करते हैं, ठीक है। अगला है पीठे मार मुँहे चुम्मा। इसका मतलब है फुसलाना। पीठे मतलब पीठ, मार मतलब मार के, मुँहे चुम्मा इसका मतलब होता है फुसलाना, यानी पहले आपके साथ दुर्व्यवहार और बाद में आपको फुसला लिया जाता है, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। पीठे मार मुँहे चुम्मा यानी मक्खन लगाना, इसको समझिए ऐसे। भरले भादो सुखल जीठ। भरले भादो सुखल जीठ, इसका मतलब होता है सब दिन एक ही नियर यानी समान, ठीक है। अगला है हाथ कंगन के आरसी का। ये हिंदी में भी आप लोग पढ़े होंगे। हाथ कंगन को आरसी किया तो उसी को खोट्ठा में कहा गया हाथ कंगन के आरसी का। इसका मतलब होता है पक्का सबूत होना, ठीक है। तो फ्रेंड्स,
ये है छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे।